इंतजार करते करते एक रात और बीत जाएगी, पता है तुम नहीं आओगे या ये तन्हाई जीत जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, यूपीएससी, सीडीएस और एनडीए की वैकेंसी आ चुकी है। यदि आप भी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जैसे में अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं तो ये वैकेंसी आप सभी के लिए है। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि ये डिग्री पास और 12th पास वालों के लिए वैकेंसीज आ रखी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो है सीडीएस की कितनी पोस्ट आ रखी है, इसकी एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, लास्ट डेट आपकी कब रहने वाली है, एग्जाम डेट क्या रहेगी, कितनी फीस रहेगी, कितनी एज होनी बहुत ही जरूरी है, कोर्स वाइज वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और लास्ट हम बात करेंगे इसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में, किसमें काम क्या करना पड़ेगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए जानते हैं वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट आपकी रहने वाली है 457 पोस्ट। और बात करें फॉर्म स्टार्ट डेट की, तो 11 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रहेगी 31 दिसंबर 2024। और बात करें यदि करेक्शन की, तो बताना चाहूँगा 1 तारीख से लेकर 7 जनवरी के बीच में आप फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं, यदि कोई आप में फॉर्म भरते वक्त गलती हो जाती है तो। ठीक है जी। यदि बात करें हम एग्जाम डेट की, तो बताना चाहूँगा 13 अप्रैल 2025 तक एग्जाम होगा। ठीक है जी। और जिसकी फॉर्म डेट, एंड डेट और यदि एग्जाम डेट जारी हो जाए, उसकी तैयारी करने का मजा ही कुछ और होता है। ये सब आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है जी। और बात करें यदि फीस की, तो बताना चाहूँगा जनरल और ओबीसी वालों के लिए मात्र 100 रुपये लगने वाले हैं। बाकी जो भी अदर कैटेगरी है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो भी आपकी अदर कैटेगरी में आते हैं, तो बिल्कुल निःशुल्क आप जो है आवेदन इसमें कर सकते हैं। यदि बात करें हम एज की, तो 20 साल से लेकर 24 साल तक आपकी जो है एज होनी बहुत ही जरूरी। बाकी एससी एसटी के लिए अलग से आरक्षण दिया गया 3 और 5 साल का, वो उसमें आपकी छूट भी दे रखी है। ठीक है जी। चलिए जानते हैं कोर्स वाइज वैकेंसीज कितनी क्या रहने वाली। तो बताना चाहूँगा सबसे पहला पोस्ट है मिनिस्ट्री, जो है इंडियन मिनिस्ट्री एकेडमी देहरादून, उसमें आपकी 100 वैकेंसीज आ रखी हैं। इंडियन नवल अकेडमी है ना, जो इजीमाला है, उसमें 32 पोस्ट आपकी दे रखी हैं। एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद है, उसमें भी 32 पोस्ट आपकी दे रखी है। यदि बात करें ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जो चेन्नई है ना, मद्रास, उसमें 275 पद की वैकेंसीज आ रखी हैं। और 5वीं जो रहेगी आपकी जो है ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई मद्रास, ये भी आपकी जो है 36 एसएससी वुमेन है। ये आपकी 18 वैकेंसीज आ रखी। जो पहले थी वो थी आपकी मेन की, जो पुरुष के लिए 275 थी और फीमेल के लिए कितनी है, 18 वैकेंसीज आ रही। टोटल हम वैकेंसीज की बात करें तो 457 पदों की बहुत ही शानदार भर्ती आ रखी है। ठीक है। यदि हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो बताना चाहूँगा जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, आईएमए एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, ओटी है, इसमें आपकी जो है बैचलर डिग्री होनी बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम बात करें आईएनए जो इंडियन नेवल एकेडमी है, उसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री होनी जरूरी है। और तीसरी जो है वो है एयरफोर्स अकेडमी एएफए, जिसमें बैचलर डिग्री इन जो डिसिप्लिन विद फिजिक्स मैथ है ना, +10+2 लेवल एंड बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। मतलब ये है कि आपकी जो है बैचलर डिग्री है, उसमें आपकी फिजिक्स या मैथमेटिक्स दोनों में से एक सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, या फिर जो है इंजीनियरिंग डिग्री होगी तो भी आपकी चल जाएगी। ठीक है जी। अगली हम बात करते हैं इसमें आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नवल एकेडमी और एयरफोर्स की यदि एग्जाम पैटर्न की हम बात करें, तो इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स और आपका एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू आपका होने वाला है। जिसमें बात करें इंग्लिश की, तो इसमें 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, जो 100 नंबर का आपका होने वाला है। दूसरा रहेगा आपका जनरल नॉलेज का, जो 2 घंटे का पेपर होने वाला है, इसमें आपके 100 नंबर का आपका ये भी रहेगा। ठीक है जी। अगली रहेगी मैथमेटिक्स, ये भी 2 घंटे का आपका रहेगा पेपर और 100 नंबर का आपका ये भी रहने वाला। और एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू आपके जो है 5 दिन तक कंटिन्यू चलने वाले, जो 300 नंबर का ये आपका रहने वाला। अगली हम बात करें फॉर एडमिशन टू द ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, जो ओटी है, इसकी हम बात करें सिलेबस की, तो इंग्लिश 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, 100 नंबर का ये भी आपका रहेगा। ठीक है। जनरल नॉलेज 2 घंटे का रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। ठीक है। अगली जो एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू है, ये भी 5 दिन का आपका रहने वाला है और 300 मार्क्स का आपका रहेगा। बस इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें जो है आपका
मैथमेटिक्स का पेपर नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए आगे हम जानते हैं लास्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूपीएससी सीडीएस जो कॉम्बिनेट डिफेंस सर्विस है उसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहला टॉपिक आता है भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, जिसमें आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। जिसमें हम बात करें भारतीय सेना के अधिकारों का काम सुरक्षा और सैन्य संचालन के विभिन्न जो पहलुओं से जुड़ा होता है। इन अधिकारियों को देश की सीमा की रक्षा करने और युद्ध संचालन और शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के अभियानों का नेतृत्व करना होगा। ठीक है जी। और इनके कार्यों में फील्ड में तैनाती, विभिन्न सैन्य उपकरणों का संचालन, सैनिकों का प्रशिक्षण और अन्य जो रणनीतियों का निर्माण करना भी आपका ही काम रहेगा। ठीक है। यदि हम बात करें मुख्य जिम्मेदारी की तो सबसे पहली जिम्मेदारी रहेगी आपकी फील्ड कमान, सीमा सुरक्षा, युद्ध और संकट के समय संचालन का नेतृत्व करना। और सैन्य प्रशिक्षण की हम बात करें तो सैनिकों को युद्ध और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित करना भी आपका ही काम रहेगा। ठीक है। अगला रहेगा आपका सैन्य योजना और रणनीतियाँ, आंतरिक और बाहरी खतरे को लेके रणनीतियों का निर्माण और उसके लागू करना ही आपका काम रहेगा। अगला जो रहेगा आपके लॉजिस्टिक्स, जिसमें आपूर्ति, साजो सामान और सैनिकों के लिए संसाधनों का प्रबंध कराना भी इंडियन आर्मी का ही काम रहता है। अगला आपका आता है भारतीय नौसेना, जो आपका इंडियन नेवी के नाम से भी आपकी जानी जाती है। इनकी हम बात करें वर्क प्रोफाइल की तो बताना चाहूँगा भारतीय नौसेना में अधिकारी में समुद्र में अपनी सेवा देते हैं। इनका मुख्य कार्य समुद्री रक्षा, समुद्र में सुरक्षा और संचालन करना होता है। और अधिकारी युद्धपोतों और पनडुब्बियों और अन्य समुद्री उपकरणों का संचालन करते हैं और समुद्र में चलने वाले अभियानों की योजना भी बनाते हैं। ठीक है जी। इनकी मुख्य जिम्मेदारी की हम बात करें तो सबसे मुख्य जिम्मेदारी रहती है समुद्र की रक्षा करना। नौसैनिक ऑपरेशन और युद्ध के दौरान देश की समुद्र सीमाओं की रक्षा करना इसका पहली जिम्मेदारी है। दूसरी रहेगी आपकी विभिन्न जहाजों का संचालन करना, समुद्र में युद्धपोतों और पनडुब्बियों और अन्य नावों का संचालन करना भी आपकी विशेष जिम्मेदारी रहेगी। अगली जिम्मेदारी आपकी समुद्री युद्ध रणनीतियाँ, जिसमें समुद्र युद्ध की योजना बनाना और उसे लागू करना। ठीक है जी। अगली रहेगी आपकी सुरक्षा संचालन, जो समुद्र में दुश्मन की गतिविधियों से निपटना और समुद्र में सुरक्षा बनाए रखना आपकी मुख्य जिम्मेदारी रहेगी। अगली हम बात करें वायुसेना, जो इंडियन एयरफोर्स के नाम से आप जान सकते हैं, जिसमें आपकी पहली जिम्मेदारी रहेगी जो है भारतीय वायुसेना में अधिकारी का मुख्य रूप से हवाई संचालन, लड़ाकू विमान उड़ाना और हवाई रक्षा और आपातकालीन मिशन में शामिल होना। वायुसेना में चयनित अधिकारी जो एयरक्राफ्ट और ड्रोन, रडार, अन्य वायुसेना रक्षा है प्रणालियों का संचालन करते हैं। साथ में आपकी जो विशेष जिम्मेदारी है उसमें सबसे पहले रहेगी हवाई सुरक्षा, देश की हवाई सीमा की सुरक्षा और किसी भी दुश्मन के हवाई हमले को नाकाम करना आपकी पहली जिम्मेदारी है। दूसरी रहेगी लड़ाकू विमान, जो युद्ध के समय हवाई हमले करना और दुश्मन को ठिकाने का निशाना लगाना, है ना। और आपातकालीन सेवाएं, जिसमें बात करें हम प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपातकालीन स्थितियों को राहत कार्यों में भाग लेना आपकी मुख्य जिम्मेदारी रहने वाली। अगली रहेगी आपकी वायु की रक्षा करना, देश की वायु रक्षा प्रणाली का संचालन और उसकी निगरानी करना आपकी जो है विशेष जिम्मेदारी रहने वाली है। लास्ट आपकी जो आती है ट्रेनिंग, जो आपकी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो ओटीए के नाम से भी आप जान सकते हैं, जिसकी हम बात करें तो इसमें जो है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में चुने गए अधिकारी भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत कार्य करते हैं। इनका कार्य सैन्य प्रशिक्षण देना, एकेडमी के छात्रों को दिशा निर्देश प्रदान करना और प्रशासनिक कार्यों को संभालना होता है। ठीक है जी। और मुख्य जिम्मेदारी की यदि हम बात करें तो प्रशिक्षण का संचालन इसकी विशेष जिम्मेदारी होती है, जिसमें सैन्य प्रशिक्षण की योजना बनाना और उसे लागू करना। ठीक है जी। अगली है आपकी शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण, जो जवानों का शारीरिक और मानसिक स्तर बढ़ाना होता है। और अगली है प्रशासनिक कार्य, जो सैनिकों की भर्ती, उनकी तैनाती और प्रशिक्षण प्रक्रिया से संबंधित कार्य करना होता है। ठीक है। ये जो थी सारी बातें जो मैंने आपको लगभग सारी आपको बता दी है। फॉर्म कब भरा जाएगा, क्या उम्र एज लेने वाली है, एग्जाम डेट कब होने वाली है ना, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, वर्क प्रोफाइल क्या थी, सारी कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दी होगी। और भी कोई आपका प्रश्न हो, डाउट हो तो हमें कॉमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसी जो है वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।